ठीक है सर, ये एक प्रक्रिया है जैसे आपने बताया, एक टेक्निकल टूल है, बट लेकिन आपकी ओपिनियन मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आप जैसे टीचर्स के को लुक आफ्टर करते हैं और आपके ऊपर भरोसा करते हैं, तो आप क्या स्टूडेंट्स को ये बोलेंगे कि इस प्रक्रिया पर भरोसा किया जाना चाहिए, या आपके हिसाब से ये जो डिमांड है जस्टिफाइड है और इस तरह का प्रोटेस्ट होना चाहिए, आप समझ रहे हैं? अगर यह यूपीएससी होता, पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता, तो शायद मैं विद्यार्थियों से यह उम्मीद कर सकता था या उन्हें अनुरोध कर सकता था कि इस पर भरोसा करके देख लीजिए। लेकिन सच्चाई यह है कि राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन, खास तौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने ये जो फेथ इन द सिस्टम होता है, आस्था जो होती है व्यवस्था में, उसे कमाने लायक कुछ बड़ा काम किया नहीं। आप उस नियुक्ति को देख लीजिए, नियुक्ति में बताया जाता है कि वह व्यक्ति चूंकि मुख्यतः एक जिले विशेष से आ रहा है, एक जाति विशेष से आ रहा है, इसलिए वह वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष हो चुका है, क्योंकि वह मुख्यमंत्री के लिए सहूलियत भरा व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति में भरोसा आम जनता या आम विद्यार्थी आसानी से कर पाएंगे, या ऐसी संस्था में भरोसा आसानी से कर पाएंगे, मुश्किल है। और वैसे भी ये भरोसा आपको पारदर्शिता से हासिल करना होता है। जब चीजें लगातार ट्रांसपेरेंट होती है तो आपका सीधा सीधा उसमें भरोसा जमता है। अब आप पारदर्शिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मैं तो ये सलाह नहीं दूंगा कि आप मान लीजिए कि ऐसा ही उस पर यकीन कर लीजिए। यहाँ सलाह देने की जरूरत दरअसल सरकारों को है कि आप जब बार बार बात करते हैं कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे, आप बात करते हैं कि पूरे देश में देशव्यापी किस्म की योजनाएं लेकर आएंगे, और जब आपको एक छोटा सा एग्जाम कराना है, उस समय आप कह रहे हैं नहीं, आप 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का एग्जाम एक साथ नहीं ले सकते। आपसे सीबीएसई में आप इससे ज्यादा लोगों का एग्जाम लेते हैं, और आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आप इतना बड़ा राज्य है जिसमें आप बड़ी आसानी से बड़ी परीक्षा कर सकते हो। फिर आपको ये भी नियम नहीं है कि आपको राज्य में ही परीक्षा करनी है। आप दिल्ली से सहायता ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश से सहायता ले लीजिए, उनके साथ कर लीजिए, आप केंद्र सरकार से सहायता ले लीजिए, उनके के सहयोग से परीक्षाएं कर लीजिए। परीक्षाएं करना संभव है, लेकिन दिक्कत ये है कि जब आप परीक्षाओं को बड़े स्तर पर करेंगे, अभी आप कह रहे हैं कि आप 5 ही लाख लोगों को करेंगे, जब आप लोग 8 लाख या 10 लाखों को करने जाएंगे, तब आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पेपर लीक ना हो। मुझे लगता है कि दरअसल सरकार या फिर कहें कि आयोग बहुत डरा हुआ है। उसे स्वयं पर ये विश्वास नहीं है कि वह बिना लीक के इस परीक्षा को करा पाएंगे। सर, ये तो मतलब इशू है ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो एजुकेशन सिस्टम में है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसमें क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, तो लगातार इसमें सियासी एजेंडा बाहर निकल के आ रहे हैं, खूब बयानबाजी हो रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसमें उतर गए हैं। क्या ये वाकई पॉलिटिकल एजेंडा है? क्योंकि इसमें लगातार कहा जा रहा है कि उपचुनाव के वजह से विपक्ष जो है इस मुद्दे को बार बार उठा रहा है, पहले से इसी तरह एग्जाम होता आया है। देखिए, यूं तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि परीक्षा की ही इसलिए जा रही है क्योंकि उपचुनाव, क्योंकि पहले आप ये परीक्षा नहीं करा पा रहे थे, ठीक है ना। और अगर शिक्षा और उससे जुड़े हुए मुद्दे राजनीतिक मुद्दे बनते हैं, तो ये एक लोकतंत्र के लिए सकारात्मक चीज है। लोग आप मतलब देखिए, हर चीज को ये कहना कि पॉलिटिसाइज करना हमेशा बुरा होता है, ये भी कोई बहुत सहूलियत। आप मंदिर को तो पॉलिटिसाइज करेंगे, आप धार्मिक राजनीति को पॉलिटिसाइज करेंगे, यहाँ तक कि आप लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसको भी पॉलिटिसाइज करेंगे। और आप कहेंगे कि नहीं, शिक्षा को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, परीक्षा को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर 400 450 पदों के लिए क्यों 8 लाख लोग एक राज्य से एप्लीकेंट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यू आर ट्रीटिंग द यूथ ऑफ द स्टेट लाइक डर्ट। आप उनको जो आपको उन्हें अवसर देने थे, भाई सरकारी नौकरी क्यों एकमात्र अवसर है? राज्य के पास इतने सारे अवसर होने चाहिए। क्यों नहीं गुजरात के या महाराष्ट्र के में जब होने वाले जो इस तरह की परीक्षाएं होती हैं, उसमें क्यों नहीं ये संकट आते? केरल में क्यों नहीं ये संकट आते? ये संकट आपके राज्य में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि राज्य के युवाओं को आप दरअसल पैर की जूती समझते हैं। आप उनको जो महत्व दिया जाना चाहिए वो देने से बचना चाहते हैं। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, एज अ टीचर वी ऑल नो, जब हम बात करते हैं कि वी आर इन अ डेमोग्राफिक डिविडेंड स्टेज, आप बार बार कहते हैं ना हम चीन के साथ बेहतर स्थिति में इसलिए क्योंकि हम एक युवा देश है, हमारे यहाँ यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है करंटली, ठीक है, करंटली ज्यादा है। और अगर आपने इस यूथ पॉपुलेशन को आज सही काम, सही प्रोडक्टिविटी नहीं दी,
तो यही यूथ पॉपुलेशन थोड़े ही समय के बाद यूथ नहीं रह जाएगी और वो आपके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी हो जाएगी। आप दरअसल युवाओं को के सपनों में जितना निवेश किया जाना चाहिए राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आप नहीं कर रहे, क्योंकि आपको यह गलतफहमी या शायद खुशफहमी या हो सकता है दुर्भाग्य से यथार्थ है कि आप उनको इमोटिव इश्यूज में बहका देंगे और इसलिए इस तरह की घटनाओं की कोई कीमत आपको नहीं चुकानी पड़ेगी राजनीतिक तौर पर। इसलिए यू कैन अफोर्ड ट्रीटिंग यू